हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है समांतर सरणी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एपीएम। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। और ये कक्षा 10th के लिए है। एक हम लेते हैं कोई संख्या सूची लेते हैं, कोई भी मान सकते हैं। हम संख्या सूची मान रहे हैं 1, 3, 5, 7, ऐसे अनंत तक चलते हैं, अनंत तक चलते हैं। और देखो, इसके अंदर संख्या सूची के अंदर प्रत्येक संख्या ना, प्रत्येक संख्या क्या है? प्रत्येक संख्या को हम क्या कहते हैं? प्रत्येक संख्या को हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद। प्रत्येक संख्या को हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं? प्रत्येक संख्या को हम कहते हैं पद। और जो भी ये प्रथम पद होता है, प्रथम संख्या या प्रथम पद होता है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं? इसे हम ए से लिखते हैं। और जिसे यह गया प्रथम पद, इसे हम कहते हैं A1 कह सकते हैं। दूसरा पद है जिसे हम A2 कहते हैं। तीसरा पद है जिसे हम A3 कहते हैं। ये चौथा पद है जिसे हम A4 कहते हैं। ऐसे चलते हैं, अनंत तक चलते हैं, जिसे हम AN कहते हैं। अनंत तक चलते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? AN कहते हैं। एन आ गए। और इसके बाद में हमारे काम आता है सार्वंतर। क्या काम आता है? सार्वंतर। सार्वंतर स्मॉल डी से लिखते हैं। सार्वंतर यानी क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत पद कौन कौन से होते हैं? जैसे ए के पास में कौन है? 3। 3 के पास में कौन है? 5। 5 और 7 है। इनका अंतर होता है क्रमागत पदों को। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है? जैसे A2 है हमारा 5 है। क्या है? 5। 5 में से क्या निकालना है? 3। तो हमारे कितने आते हैं? 2। अब देखो, सार्वंतर है ना, सार्वंतर धनात्मक हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक। और सार्वंतर शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। अब देखो, इसके अंदर हमारा सार्वंतर क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है। धनात्मक आ रहा है। लेते हैं सूची लेते हैं 8, 5, 2, ये ऐसे ऐसे अनंत तक चलती है। इसके अंदर देखो, प्रथम पद क्या है? प्रथम पद का मान क्या है? A1 का मान क्या है? 8 है। और A2 का मान क्या है? 5 है। A3 का मान क्या है? A3 का मान क्या है? 2 है। इसके अंदर देखो, A2 D निकालना है, यहाँ सार्वंतर निकालना है। तो D निकालने का हम क्या करते हैं? A2 माइनस A1 कहते हैं। क्रमागत पदों का अंतर होता है। A2 क्या है? 5। 5 में से हम क्या निकालेंगे? 8। तो कितने बचते हैं? -3। -3 आ रहे हैं। और देखो, ये सार्वंतर है ना, समान आना चाहिए, सभी पदों के अंदर समान आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? एक बार और प्रयास करते हैं। A3 माइनस में से A2 निकालते हैं। A3 में से हम क्या निकालते हैं? A2 निकालते हैं। देखो, A3 का मान कितना है? 5। A3 का मान कितना है? 2। A3 का मान कितना है? 2। -5 करते हैं। 2 में से 5 निकालें तो कितने बचते हैं? माइनस का 3 बचते हैं। पद कैसे निकालते हैं? पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे प्रथम पद है, प्रथम पद को हम क्या कहते हैं? प्रथम पद को तो हम ए कहते हैं। और अगर दूसरा पद निकालना है सेकंड पद, तो सेकंड पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ए के अंदर डी को ऐड कर देते हैं, यानी ए के अंदर डी को जोड़ते हैं। और जैसे थर्ड पद निकालना है तो हम क्या करते हैं? ए के अंदर 2D कर लेते हैं, 2D को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे कैसे तीसरा पद आता है, तीसरा पद ज्ञात हो। और ऐसे हमें जैसे 10वां पद निकालना है, 10वां पद, तो हम क्या करते हैं? ए के अंदर 9D को जोड़ लेते हैं। और ऐसे हमें जैसे 36वां पद निकालना है तो हम क्या करते हैं? ए के अंदर 35D को ऐड कर लेते हैं। तो हमारा कौन सा पद ज्ञात हो जाता है? 36वां पद। 36वां पद आ जाता है। और n वां पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। कौन सा है? n वां पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। एक उदाहरण लेते हैं। 100, 70, 40, 10, ऐसे अनंत तक चलते हैं। इसका हमें ज्ञात है। और ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? 100। ए का मान क्या है? 100। अगर इसी के अंदर हमें डी का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना? तो डी का। तो हम डी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? A2 में से डी का A2 महीने से A1 निकालते हैं। A2 क्या हमारे पास? 70 है। 70 में से हम क्या निकालेंगे? 100। तो हमारा मान क्या आएगा? -30। तो हमारा डी का मान क्या आ रहा है? डी का मान आ रहा है -30। डी का मान क्या आ रहा है? -30। अब एक बार और चेक करते हैं हम। तो क्या करेंगे? A3 में से A2 निकालेंगे। A3 का मान कितना है? 40। 40 में से क्या निकालेंगे? 70। तो कितना आ रहा है? -30। कितना आ रहा है? -30। और डी का मान क्या आ रहा है? -3। देखो, दोनों में समान आ रहे हैं, दोनों के अंदर समान आ रहे हैं। तो हमारे इसके अंदर डी का मान क्या है? -30। डी का मान क्या आ रहा है? -30। और ए का मान क्या आ रहा है? प्रथम पद कौन सा है? 100। तो प्रथम पद कौन सा है? 100। अगर हमें एपी का n वां पद निकालना, अगर हमें एपी का कौन सा पद?
एपी का nवां पद निकालना। कौन सा पद? nवां पद। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है? एक फॉर्मूला कौन सा है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। अब ए एन कौन सा है? एपी का nवां पद निकालना है। ए एन, ए कौन सा है? प्रथम पद आ गया, प्रथम पद। ए एन, एन जो निकालना है पद, और माइनस ए करना है डी यानी सार्वय अंतर। डी का मान क्या? डी का मतलब होता है सार्वय अंतर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक समांतर सन्नी है जिसका मान है 2, 7, 12 ऐसे चलते हैं, और इसका हमें 10वां पद निकालना। कौन सा पद निकालना है? 10वां पद। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या है 10वां पद निकालने का? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। देखो ए एन पद हमें पता नहीं है, ए एन पद ज्ञात करना है। और ए का मान क्या आ रहा है? ए का मान क्या हमारे पास? ए का मान है 2। और डी का मान क्या है? डी का मान क्या है? किससे ज्ञात करें? A2 माइनस A1। और यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएंगे? 5। तो डी का मान कितना आ रहा है? 5। डी का मान कितना आ रहा है? 5। तो इसके फॉर्मूले के अंदर लगा दो। ए एन बराबर ए का मान कितना आ रहा है? 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर 2 प्लस एन, यानी एन का मान कितना आ रहा है? 10वां। एन का मान कितना है? 10, यानी 10 में से ए घटा लेंगे। डी का मान कितना आया? 5। यह आ गया 5, 5 आ गया। तो ए एन बराबर 2 प्लस 10 में से ए गए, कितने बच्चे? 9 कोष्टक 5। एन ए एन बराबर 2 प्लस 9 को 5 से इंटू करेंगे तो 9 पंजा 45, 9 पंजा 45 हो गए 45। तो इसके बाद में 16 आएगा। तो ए एन का मान क्या आ गया? 2 प्लस 45। तो ए एन का मान कितना आ रहा है? 47। तो 10वां पद कितना होगा? 10वां पद होगा हमारे 47। ये भी क्या है कि 10, 10, 7, 4 ऐसे अनंत चलती है। और 30वां पद ज्ञात करना। हमें क्या करना है? 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद क्या आएगा? तो हमारे देखो हमारे पास ए का मान कितना आ रहा है? 10। और डी का मान कितना आ रहा है? यानी 7 में से 10 घटेंगे, यानी A2 माइनस A1। 7 में से 10 घटेंगे तो माइनस का 3। तो डी का मान कितना आ गया? माइनस का 3। और एन का मान कितना है? एन का मान कितना हमारे पास? 30 है, आ गया। तो हमें फॉर्मूले के अंदर ऐड करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। ए का मान कितना आ रहा है? 10 प्लस एन माइनस एन का मान कितना है? 30। 30 में से 1 घटाना है। कोष्टक डी का मान कितना आ गया? माइनस का 3। ए एन बराबर 10 और 30 में से 1 कितने बचे? 29 इंटू माइनस का 3। ए एन बराबर 10 प्लस, अब इसको इससे गुणा करा लो। 29 को 3 से गुणा कर लो तो माइनस का 87, माइनस का 87 आ गया, आ गया। ए एन बराबर 10 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 87 आ गए। तो ए एन बराबर माइनस का 77 कितना आ गया? ए एन का मान कितना आ गया? 77। यानी हमारा 30वां पद कितना है? 30वां पद ए 30 बराबर कितना आ गया? माइनस का 77। कितना आ गया? 77। क्वेश्चन आए एपी। हमें एपी दिया हुआ है। एपी क्या है? 21, 18, 15 चलते चलते कौन सा 81 आ गया? माइनस का 81 आ गए। तो हमें एन का मान ज्ञात करना। अब की बार किसका मान ज्ञात करना है? एन का। मतलब ये 81 कौन सा पद है? 81 के अंदर कौन सा पद आ रहा है? तो हमारे पास तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक का क्या है? डी, कोष्टक डी। देखो ए एन का मान इस बार दिया हुआ है। ए एन का मान कितना है? 81 माइनस का 81। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 21। और डी का मान क्या है? 18 माइनस 21 यानी माइनस का 3। डी का मान कितना आ गया? माइनस का 3, माइनस का 3 आ गया। अब इसको फॉर्मूले के अंदर ऐड कर दो। ए एन का मान कितना है? माइनस का 81 बराबर ए का मान कितना है? 21 प्लस एन का हमें दिया नहीं, एन तो हमें ज्ञात करना, तो एन -1 डी का मान कितना आ रहा है? माइनस का 3। अब देखो 81 इधर है, इधर से उधर जाएंगे, इधर प्लस का तो उधर जाएंगे, कितना किससे हो जाएगा? माइनस का। 81 21 इधर आ जाएगा माइनस का, बराबर प्लस का n-1 और
डी कौन सा है, 3 माइनस का, इसको ऐड कर लो, माइनस के 2 102 हो गई, तो बराबर n माइनस 1 माइनस का 3। इसके अंदर देखो 3 गुणा के अंदर है, तो इधर जाएगा तो किसके अंदर आ जाएगा, भाग के अंदर। 102 के अंदर भाग किसका जाएगा, माइनस का 3। माइनस 3 से माइनस कैंसिल हो रहा है, n माइनस 1, n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। अब 3 का भाग दे दो 102 के अंदर, कितने बार जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, और सेंसफुल बच गए 1, हो गए 12। 3 का भाग 12 के अंदर कितनी बार जाता है, 4 बार, तो आ गए 34। n माइनस 1 का मान कितना आ गया, 34। इधर माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस, तो 34 प्लस 1 बराबर n आ गए। तो n का मान कितना आ रहा है, 35। तो इस बार हमने n का मान ज्ञात कर। एक सूत्र है, अंतिम से पद ज्ञात करना। अंतिम पद से पद ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला क्या है, ये वेरी मोस्ट है। इसका फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर एल यानी अंतिम पद माइनस n माइनस 1, n का मान है जो पद दिया हुआ है, और डी का मान तो हम जानते हैं सारों अंतर। और इसके ऊपर हम इक्वेशन लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 3 8 13, चलते चलते हैं 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। कौन सा, 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमारे इसको फॉर्मूले के अंदर देख लो, ए एन का मान कितना आ रहा है, ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है हमारे पास 253, और एक एल का मान आ गया 253। एल का मान कितना आ गया, 253 आ गया, 253। ए एन यानी कौन सा पद निकालना है, 20वां। ए एन यानी 20वां पद, कौन सा पद, 20वां पद। एल का आ गया, और डी का मान कितना है, डी का मान कितना आ रहा है, डी का मान आ रहे हैं 5। 8 में से 3 गए तो डी का मान कितना आ गया, 5। अब इस फॉर्मूले के अंदर ऐड कर दो, फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 कोष्टक डी। ए एन यानी 20वां पद बराबर एल का मान कितना है, 253 माइनस एन यानी कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। तो 20 माइनस 1, डी का मान कितना आ रहा है, 5, यहाँ लगा दो 5। ए 20 का मान कितना आ रहा है, 253 माइनस 20 में से 1 गया, कितने बच गए, 19 इंटू 5। ए 20 का मान आ जाएगा 253 माइनस 19 95, कितना हो गया, 95। तो ए 20 का मान कितना आ रहा है, 253 में से 95 घटाओ, देखो 3 में से 5 जाते नहीं, हो गए 13, 13 में से 5 गए, कितने बचे, 8, तो ये किधर गए, हो गए 14, 14 में से 9 गए, कितने बचे, 5 और 1, तो 158। अंतिम से 20वां पद कितना है, 158, कितना आ रहा है, अंतिम से 20वां पद कितना है, 158। इस प्रकार हमें, अगर हमें क्वेश्चन आ जाए अंतिम से पद ज्ञात करना, अंतिम से पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है ए एन बराबर एल माइनस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक डी। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि वेरी मोस्ट है हमारे, कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना। हमें क्या करना, अभी इस बार 31वां पद ज्ञात करना, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। इस बार हमें ए और डी का मान नहीं दिया हुआ है, इस बार हमें क्या दिया हुआ है कि हमें 31वां पद ज्ञात करना है, और हमें दिया हुआ है 11वां पद। तो 11वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 10D का मान कितना दिया हुआ है, 38। इससे हम क्या कहते हैं, समीकरण 1 नंबर मान लेते हैं। और दूसरा क्या है, 16 पद को ए प्लस 15D लिख सकते हैं, यानी 73। ये आगे समीकरण नंबर 2। तो इस बार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाने पर। देखो समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 15D बराबर क्या है, 73। दूसरी क्या है, ए प्लस 10D बराबर कितना है, 38। माइनस कर लेंगे घटाने पर, ए से तो एक कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गए तो 5D, तो बराबर 73 में से 38 गए 5, इधर हो गए 35। कितने आ गए, 35। तो डी का मान कितना आ रहा है, 35/5। डी का मान आ रहा है 7। डी का मान कितना आ रहा है, 7। डी का मान 7 आ गया। अब देखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर, अब डी का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38 है। तो a प्लस 10d का मान कितना आ गया, इंटू 7 बराबर 38 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस 70 बराबर 38 आ गया। तो a 70 को उधर मिलेंगे तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर ये आ गया माइनस। तो a का मान क्या आएगा, 38 में से 70 गए तो कितने बच गए, माइनस का 32। कितना आ गया, a का मान कितना आ गया, माइनस का 32। ए का मान आ गया माइनस का 32। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 31वां पद ज्ञात करेंगे। 31वां पद ज्ञात करेंगे तो हमें पता है 31वां पद क्या होता है, ए 31 बराबर a प्लस 30d। तो 31वां पद बराबर a का मान कितना आ रहा है, माइनस का 32 प्लस 30, और d का मान कितना आ रहे हैं, 7। ये आ गया 7। a 31 बराबर a का मान माइनस 32 प्लस 7 को 30 से गुणा करेंगे तो 210 आएगा। तो a 31 बराबर 210 में से 32 निकालो तो 10 में से 2 गए तो बचे 8 और 20 में से गए 17। तो a 31वां पद क्या हमारा 178। 31वां पद हमें क्या प्राप्त हुआ, 178। उसने 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो संख्या 7 से विभाजित, हमें ये देखना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो संख्या 7 से विभाजित है। तो हम 3 अंकों वाली जो शुरू करते हैं, कौन कौन से 100 से शुरू होते हैं, 100 101 एक से चल जाते हैं 999 तक चलते हैं। तो हमें तो वो संख्या देखनी है जो संख्या 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित पहली संख्या कौन सी होगी, 105। फिर कौन सी होती है, 112, 119, ऐसे चलते चलते तो लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 994। 994 भी 7 से विभाजित होते हैं। तो हमें देखनी कितनी संख्या विभाजित होती हैं, हमें क्या देखना है, कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं। तो हम क्या लगाएंगे, ए एन, वो भी हमारा फॉर्मूला वो फॉर्मूला लगेंगे ए एन वाला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। अब ए एन का मान हमें कितना दिया है, 994। तो एन का मान 994 और ए का मान कितना आ रहा है, 105। तो यहाँ पे लगा दो 105 प्लस एन। एन का मान हमें पता नहीं, एन तो हमें ज्ञात करना है कितनी संख्या है, -1। डी का मान कितना आ रहा है, 112 में से 105 घटा लो, कितना आ रहा है, 7। डी का मान आ गया 7। अब देखो 194 इधर 5 प्लस में तो इधर आ जाएंगे तो माइनस में, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 कोष्टक 7 आ गया। अभी 105 घटा लो 194, 994 में से 5 जाते तो हो गए 14, 14 में से 9 गए, कितने बचे, 14 में से 5 गए, कितने बचे, 9। अब एक उधर गए 8, ये हो गए 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7 आ गए। अब 7 इसके बट्टा में आ जाएंगे, 8 8 9 बट्टा 7 बराबर एन माइनस 1। एन माइनस 1 का मान आ गया। अब 7 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 7 का भाग गया इसके अंदर, 7 का गया एक बार, 1 7 तो 7, तो एक इधर चल गए, 7 दूनी 14, तो बच गए 4, हो गए 49, 7 7 49, तो आ गई 127। कितना आ गई, 127। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 127 कितने, 127 बराबर n माइनस 1। 127 n बराबर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 127 बराबर n माइनस 1। इधर देखो माइनस 1 इधर माइनस का तो इधर आ जाएगा तो प्लस का, 127 माइनस इधर प्लस का 1 बराबर n, तो 128 बराबर n। तो n का मान कितना गया, 128। यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित होगी, 128। कितनी संख्या है, 128 संख्या जो संख्या 7 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, हमें आपकी बार याद करना है। 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं, यानी 10 11 12 ऐसे चलते चलते 250 है। तो इसके अंदर देखना हमें 4 के गुणज, यानी वो संख्या देखनी है जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखो 10 को तो हम ले नहीं सकते हैं, 11 को भी ले नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर तो 10 4 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं। तो हमारा पहला पद कौन सा है, 12। 12 के बाद में कितना आ जाएंगे, 16। 16 के बाद में 20, ऐसे चलते चलते लास्ट वाला पद कौन सा होगा, 248, क्योंकि 248 के अंदर तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो देखो ए का मान हमारे पास आ गया, ए का मान कितना आ गया, 12।
ए का मान 12 आ गए, डी का मान तो हमें पता है 4 है, और डी का मान आ गए, ए एन का मान कितना आ गए, ए एन का मान है 248। 248, हमें ए एन का मान ज्ञात करना, हमें क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना, वही फॉर्मूला लगा दो। हमारा क्या फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। ए एन का मान कितना हमारे पास 248, 248 है, बराबर ए का मान कितना हमारे पास 12 प्लस एन माइनस हमें ज्ञात करना है, डी का मान कितना आ रहा है 4। 12 निकालो, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1, और डी का मान कितना है 4। इसमें से 12 घटा लो, 8 में से 2 गए कितने बचे 6, 4 में से 1 गए 3, 236 बराबर एन माइनस 1 और डी। तो इस बार क्या 236 में 4 का भाग चले जाएगा, एन माइनस डी। अब 4 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 5 चौक 20 हो गए, 3 59 बार, कितनी बार 59 बार, तो 59। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 59 बराबर एन माइनस 1, तो इधर आ जाएगा 59 प्लस 1 बराबर एन, यानी 60 बराबर एन, एन यानी 60 का मान, एन का मान कितना आ गया 60। यानी 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो चार के गुणज है, कितनी संख्या है 60 संख्या, इस 60 संख्याएं जो 4 के गुणज है।